का हमारा विषय है युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, कारण और समाधान और इनके पीछे जिम्मेदार है कौन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हमारे देश के युवाओं में नशे की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है या नशे की प्रवृत्ति बढ़ कैसे रही है। तो आज हम देख रहे हैं कि जो कम पढ़ा लिखा कम समझदार युवक है तो उसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है कि ये इसको साइंस नहीं पता है, इसको अपने इससे होने वाले नुकसानों के प्रति यह इतना अवेयर नहीं है। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छे अच्छे एग्ज़ाम निकाल कर जाने वाले युवा, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले पढ़े लिखे बीटेक एमटेक किए हुए युवाओं के अंदर भी दिन में 3 बार सुट्टा मारने जाने की प्रवृत्ति है। प्राइवेट सेक्टर में कल्चर बना दिया है। आप टिप टॉप साफ सुथरे सूट बूट पहने हैं, पॉलिश किए हुए जूते पहने हैं, लेकिन आप ये गंदी आदत करने जा रहे हैं कि आप सुट्टा मारने जा रहे हैं। सैटरडे जब छुट्टी होती है उनकी, सैटरडे संडे वीकेंड में उनके अंदर एक प्रवृत्ति आ गई है कि हमको एंजॉय करना है, हमको रिफ्रेश होना है। तो एंजॉय करने या रिफ्रेश होने के लिए वे कहीं घर परिवार हिल स्टेशन घूमने नहीं जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। शराब पीने को हमने एंजॉयमेंट मान लिया, हमने ये मान लिया कि हमको मानसिक संतुष्टि मिल रही है, मानसिक रूप से रिलैक्स हो रहे हैं। आप ये नहीं जान रहे कि और अस्थिरता को आप जन्म दे रहे हैं। आप अपने अंदर जहर डाल के आप थोड़ी देर के लिए अपने अंदर आप थोड़ी देर का सुकून हो सकता है आप पा रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं भविष्य के लिए अपनी नींद उड़ा रहे हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने परिवार के लिए पीड़ा का कार्य कर रहे हैं। अब बात यह आती है कि आज का पढ़ा लिखा समझदार युवा कैसे नशे की गिरफ्त में आ जाता है। तो बात यह है कि युवा नशे की गिरफ्त में आ जाता है कि इसे नशे की गिरफ्त में लाया जाता है। अब नशे की गिरफ्त में लाया जाता है, मैंने यह वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आज जितने भी शराब के ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े शराब के ब्रांड्स हैं या सिगरेट के ब्रांड्स हैं, इनका उत्पादन करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके पीछे बड़े बड़े उद्यमी हैं और हर उद्यमी यह चाहता है कि उनका व्यापार फले फूले, उनके जो ग्राहक हों दिन ब दिन बढ़ें। तो यह कंपनियां कैसे प्रयास करती हैं कि आप नशे की गिरफ्त में आएं। तो आपने खुद देखा होगा कि जितनी भी मूवियां हैं, हाल ही में मैं अभी धुरंधर मूवी में हमने देखा कि आर्मी के बड़े पद पे या आईबी या रॉ जैसे के बड़े बड़े पदों पे नियुक्त ऑफिसरों को, अधिकारियों को आप सिगरेट पीता हुआ दिखा रहे हैं, जबकि ये अधिकारी बड़े संयमित जीवन जीते हैं, बड़ा व्यवस्थित जीवन जीते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग होते हैं। लेकिन इन फिल्मों में चाहे वो बड़ा आर्मी का अधिकारी हो, चाहे बड़ा पुलिस अधिकारी हो, चाहे बड़ा उद्यमी हो, बड़े उद्यमी का बेटा हो, उनको कैसा दिखाया जाएगा, या तो सिगरेट पीता हुआ दिखाएंगे या तो शराब पीता हुआ दिखाएंगे। इसका मतलब है कि आप सिंबल ऑफ सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं कि यदि आप आधुनिक हैं, यदि आप मॉडर्न हैं, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप सिगरेट शराब जरूर पिएंगे। इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश का युवा जब 12th से कॉलेज में जा रहा है, धीरे धीरे वो गांव के छोटे परिवार से जब शहरों में आता है तो उसे यह चकाचौंध देखकर इन्हीं सब चीज़ों में उलझ जाता है और वह ना चाहते हुए भी धीरे धीरे इन सिगरेट शराब जैसे नशे की प्रवृत्ति में आने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि वह परिवार के लिए जो एक सहारा होता है, सहारे की आशा होती है या परिवार के लिए खुशी का बिंदु होता है एक बच्चा या उनका आगे आने वाले युवा, तो वह खुशी का बिंदु दुख का बिंदु बन जाता है, वह परिवार के लिए एक पीड़ा बन जाता है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, हमारी बहनों युवतियों के अंदर भी एक प्रवृत्ति आ रही है कि धीरे धीरे वो पश्चिमी कल्चर और आधुनिकता के नाम पर अपने कपड़ों का साइज छोटा करने का प्रयास कर रही हैं। यह वो कर नहीं रही हैं, यह उनसे करवाया जा रहा है। कैसे? आपने देखा होगा जो फिल्म निर्माता, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जितने भी ऐसे वहाँ पे भेड़िए बैठे हैं जो अपनी हवस को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं छोटे शहरों से आए हुए मॉडल्स लड़कियाँ इनका शोषण करने के लिए ये आधुनिकता के नाम पर फिल्मों में क्या परोसेंगे कि जो बड़े उद्यमी की बेटियां हैं, बड़े घरों मतलब आधुनिक हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके कपड़ों का साइज छोटा होगा। और उसी को कहीं ना कहीं फॉलो कौन करता है? हमारा युवा। कॉलेजों के अंदर समाज के हर सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर हो, कॉलेज हो, पार्टी हो, पब हो, इन सब जगहों पे कुछ गंदी मानसिकता के लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी गलत इच्छाएं पूरी करने के लिए क्या करेंगे? आधुनिकता के नाम पर युवतियों को एक तो
छोटे कपड़े या अभद्र कपड़े पहनने को प्रमोट करेंगे कि आप बहुत मॉडर्न लग रहे हो, आप ये मॉडल लग रहे हो, आप वो मॉडल लग रहे हो। साथ ही उन्हें नशा, शराब, सिगरेट पीने के लिए भी प्रमोट करेंगे कि आधुनिकता के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर, मॉडर्न होने के नाम का लालच देकर कि आप जितना ये सब करेंगे, कपड़े छोटे पहनेंगे, नशे करेंगे, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, आप उतने आधुनिक माने जाएंगे। इससे क्या हो रहा है, उनके पीछे इन भेड़ियों के दिमाग में एक गेम चल रहा होता है कि जैसे ही आप इन सब की गिरफ्त में आएंगे तो आपके साथ किसी भी प्रकार की गलत हरकत करना इनके लिए आसान हो जाएगा। जब आप नशे की हालत में, तो आपको पता नहीं आपको कौन कौन टच कर रहा है, और जब आप छोटे कपड़े पहन के जा रहे हैं, आपको कौन कौन किस निगाह से देख रहा है। और साथ ही जब आप मर्यादा में हैं तो आपका स्वाभिमान चरम में है। हमारे देश के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्यादित कपड़े पहन के लोगों के अंदर अपना पौरुष दिखा दिया था। लेकिन आज उस मानसिकता को, उस आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए यह सब प्रयास किया जा रहा है कि अगर हमारे देश की बहनों के अंदर वह आत्मविश्वास रहा, किस बात का, कि अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का, अभिमान का, कि हमारी संस्कृति ही विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, तो हमारी संस्कृति के अनुसार वह किसी गलत मानसिकता वाले व्यक्ति का विरोध तुरंत करेंगी और किसी भी गलत, नापाक या गलत मानसिकता वाले व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होने देंगी। तो सबसे पहले हमारी संस्कृति पर वार किया जाता है कि अगर आप पूरे कपड़े पहन रहे हैं, आप साड़ियां पहन रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा पहन रहे हैं जो कि हमारी संस्कृति का आधार है, तो आपको पहले उससे दूर किया जाएगा। जब आप अपनी संस्कृति से ही दूर हो गए, आपके पैरों के नीचे फिर जमीन ही हटा दी गई, तो आपका स्थिर होना मुश्किल है। तब आपको कोई भी व्यक्ति हवा में किसी भी तरफ उछाल सकता है। उसी तरह ये गंदी मानसिकता के लोग आपकी संस्कृति से आपको दूर करके आपके साथ किसी भी तरह गलत व्यवहार करने के लिए, आपका शोषण करने के लिए आपको आधुनिकता की लालच देंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी ऐसी लत में आने से पहले अपने स्वविवेक का उपयोग करें कि हमारे शरीर को किस चीज की आवश्यकता है। हम कहते हैं पश्चिमी लोग शराब पीते हैं, पश्चिमी लोग कोट पहनते हैं, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन है ऐसी। यूरोपीय देशों में ठंड ज्यादा है तो उनको शराब पीने की, मांस खाने की, उनको मोटे सूट, कोट, पैंट ये सब पहनने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे देश का क्लाइमेट ऐसा नहीं है। यहां हम दूध पी के भी अपने आप को मजबूत रख सकते हैं, पौष्टिक चीजें खा के भी हम अपने आप को मजबूत रख सकते हैं। इसलिए आप सभी से विनम्र आग्रह है कि इन सब लत में, इन सब आदतों में पड़ने से पहले सबसे पहले अपनी स्वविवेक का उपयोग करें। क्या आपके लिए यह आवश्यक है या नहीं, और इसके परिणाम क्या होंगे। क्या आज 4 लोगों के बीच में अपनी दिखावा करने के लिए क्या, या आधुनिक बनने के लिए क्या आप अपना यह बेशकीमती जीवन खराब कर सकते हैं? क्या यह अमूल्य शरीर बर्बाद कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो अपने